कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट के एक शहर में। जब लिली घर वापस आई तो उसने अपने पालतू पंछी को पिंजरे के नीचे एक काले लिक्विड में गिरा हुआ देखा। उसने घबरा कर अपनी माँ से उसे बचाने को कहा, लेकिन उसकी माँ ने पंछी को उठाया और उसे अपने हाथों से कुचल दिया। इसके बाद लिली के माँ बाप घर के नीचे बने एक तहखाने में गए जो एक काले पिरामिड के नीचे था। वहाँ एक रहस्यमयी पत्थर का ताबूत रखा हुआ था जो इतना भारी था कि उसे खोलने के लिए लिली के पिता को जंजीरों का सहारा लेना पड़ता था। उसके अंदर एक मम्मी लेटी हुई थी और लिली की माँ उसके पास जाकर देखने लगी कि कहीं वो जाग तो नहीं गई। तभी अचानक मम्मी हिली और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। दोनों ने जल्दी से मोमबत्तियां दोबारा जला दी और फिर माँ ने कहा कि मम्मी अभी नहीं जागी है। लेकिन अगले ही पल मम्मी ने अचानक अपनी पट्टियों को तोड़ दिया और ताबूत से जुड़ा हुआ एक हुक सीधा जाकर उसके जबड़े में घुस गया। उसने उसे हवा में उठा दिया और मार डाला। उसी वक्त उस ताबूत का ढक्कन अचानक से बंद हो गया और अंदर बंद मम्मी उसे पीटने लगी। इस घटना के कुछ समय बाद हम चार्ली और लाइसा को इजिप्ट में देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे। दोनों भागते हुए बाहर आए और देखा कि बच्चे लड़ रहे थे। उन्होंने तुरंत उन्हें अलग किया और पता चला कि सेबास्टियन ने केटी की डॉल बैल्कनी से नीचे फेंक दी थी, जिस वजह से वो टूट गई थी। लिसा को काम पर जाना था, इसलिए चार्ली ने टेप लगाकर डॉल को ठीक किया और वादा किया कि बाद में उसे किसी अच्छी दुकान पर ले जाएगा। लेकिन केटी अब भी गुस्से में थी क्योंकि सेबास्टियन को इस हरकत के लिए डांट नहीं पड़ी थी। उसे लगने लगा कि उसके माँ बाप सेबास्टियन को ज्यादा पसंद करते हैं। अपने पिता से बहस करने के बाद केटी बगीचे में खेलने चली गई। वहाँ उसने फेंस के पीछे एक औरत को खड़ा देखा। पहले उसे लगा कि वो उसकी दोस्त लिली है, लेकिन उस औरत ने कहा कि वो लिली की माँ है। उसने फूलों के साथ एक छोटा सा कारनामा दिखाया और केटी को उसकी पसंदीदा कैंडी भी दी। मगर केटी थोड़ी घबरा गई और कहने लगी कि उसे घर लौटना चाहिए। तब लिली की माँ ने उसे अपने बगीचे का एक फल दे दिया। इसी दौरान चार्ली को फोन आया और पता चला कि उसे अमेरिका में एक नई नौकरी मिल गई है। लेकिन जब वो मुड़ा तो उसकी नजर केटी के डॉल हाउस पर पड़ी और उसे कुछ अजीब लगा। उसने डॉल हाउस का दरवाजा खोला तो अंदर बहुत सारे कैंडी के रैपर्स पड़े हुए थे। हैरानी की बात ये थी कि ना उसने और ना ही लिसा ने बच्चों को कोई भी कैंडी दी थी। तो चार्ली ने सेबास्टियन से पूछा कि ये रैपर्स कहाँ से आए। इस पर सेबास्टियन ने बताया कि केटी की एक दोस्त है, वो उसे गार्डन में मिलने आती है, उसी ने दिए थे ये। उधर केटी जैसे ही फल पकड़ने